यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जो अफरा तफरी शुरू हुई, उसने बड़ी संख्या में वहां एमबीबीएस कर रहे छात्र छात्राओं को भी प्रभावित किया। खासकर हमले के केंद्र रहे कीव व खार्किव शहर में लगातार बमबारी होने से वहां के छात्रों के सामने सबसे बड़ा संकट उत्पन्न हो गया था। अब खार्किव से भी छात्र निकलकर पोलैंड पहुंच चुके और ये सभी चारों मुख्यमंत्री के बुलावे पर लखनऊ जा रहे और कल ये सभी कल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि इसमें गोरखपुर के 4 छात्र यूक्रेन से रोमानिया होते हुए दिल्ली पहुंच गए। उनमें 4 गोरखपुर आ गए। इनमें रेलवे कॉलोनी के अभिष कुमार पांडे, अनुराग सिंह व पादरी बाजार की सगी बहनें पूजा कुमारी गुप्ता, शिवांजलि गुप्ता। भय व दहशत में बीते यूक्रेन के पल, उसके बाद थकान वाली लंबी यात्रा के बाद जब वे घर पहुंचे तो घबराए स्वजन ने राहत की सांस ली। सर माहौल तो खराब हमारे निकलने के बाद और ज़्यादा ख़राब होने लगा है। और जब हम लोग वहाँ पे थे 24 तारीख की सुबह को, मुझे याद है सायरन बजना शुरू हुआ और हमें फिर उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो हमारे लिए पहली बार था एक वॉर जोन में रहना। तो हमने जल्दी करके हमने अपना एक बैग तैयार किया जिसमें हमारे दवाई, खाने के लिए कुछ पैक्ड आइटम्स और पानी, ये सब ज़रूरी सामान और डॉक्यूमेंट्स, मेनली हमारे डॉक्यूमेंट्स वो रखे थे। वो पैक हम कर ही रहे थे तभी हमें एक धमाका सुनाई दिया था और विनित्सिया का वेयर हाउस रूसी सेना ने उड़ा दिया था। बाद में ये खबर आई तो अब हम वहाँ पे काफ़ी डर चुके थे और लेकिन हमने थोड़ा सा हिम्मत बरता और हमने वहाँ का जो मॉक ड्रिल है उसका पालन किया कि सायरन बजते ही कैसे हमें बंकरों में जाना है। और बंकर में जाके हमने लगभग 2 रात बिताई। फिर 26 तारीख को दोपहर में हम वेनेत्सिया से सिरेट बॉर्डर रोमानिया के तरफ हमने एक बस हायर करके और वहाँ से हम लोग चल दिए। बस में तिरंगा झंडा होने का काफ़ी फ़ायदा मिला हमें कि तिरंगे झंडे होने के बाद आज भी मेरे पास ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे दाहिने साइड में यूक्रेनियन गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं और हम लेफ़्ट साइड से पास होते चले जा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ तिरंगे झंडे की वजह से। हम बॉर्डर से 16 किलोमीटर पहले हमें वहाँ पे रोका गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया था और फिर उसके बाद हमने 16 किलोमीटर पैदल रास्ता तय किया और वहाँ पे जाके बॉर्डर पे हमें दूसरी मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि बॉर्डर पे हमने देखा कि काफ़ी बड़ी मात्रा में हुजूम लगा हुआ है लोगों का और सारे बॉर्डर क्रॉस करने का मंशा लिए खड़े हैं वहाँ पे। और वहाँ के जो यूक्रेनियन चेक पोस्ट की आर्मी लगी हुई थी वो मैनेज नहीं कर पा रही थी, तो फलता वो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और ज़ोर ज़बरदस्ती करने पे उतर आए थे। मतलब वो उनकी मजबूरी हो गई थी उनकी। हाँ, वो उनकी मजबूरी हो गई थी क्योंकि वो लोग इतने लोग को संभाल ही नहीं पा रहे थे। तो हवाई फायरिंग ये सब भी हुआ, बट हिम्मत और इकट्ठा करके हमने एक रात -10 में काटा। फिर उसके बाद अगला दिन भी लगभग 3 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट जाता है, जो ठंड बहुत थी। उसमें हमारा एक मेरे ही कॉलेज का मेरा मित्र चंदन नाम का, उसकी दुखद मृत्यु हो गई है हाइपोथर्मिया के कारण। वो कोमा में चला गया था उस दिन और फिर उसके बाद स्नोफॉल का सामना करना पड़ा हमें। लेकिन बॉर्डर जैसे ही क्रॉस किया हमने, उसके बाद से चीज़ें बहुत ही आसान हो गई। वहाँ रोमेनियन लोकल पीपल जितने थे उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हेल्प किया और भारत सरकार तो अपना सर्वस्व दे ही रही थी हम लोग को। अच्छा, वहाँ से आप लोग लखनऊ निकल जी लखनऊ किस लिए निकल माननीय योगी जी से मुलाकात करने के लिए। वहाँ से बुलाया गया? जी, वहाँ से बुलाया गया। आपदा प्रबंधन का अधिकारी से हमें आया था सूचना। वहाँ से लौटे छात्रों ने बताया कि यूक्रेन के अनेक शहरों में लगातार बमबारी हो रही है, भय व दहशत का माहौल है। सायरन बजते ही हम लोग बंकर में चले जाते थे। दिन में 1 घंटे के लिए बाजार खुलता था, लेकिन लंबी लाइन लगाने के बाद भी हमें सामान नहीं मिलता था। दुकानदार यूक्रेन वासियों को पहले सामान देते थे, तब तक समय समाप्त हो जाता था। सामान मिल नहीं रहे थे, इसलिए वहाँ से खतरों के बीच भागना पड़ा। बॉर्डर पर भी बहुत दिक्कतें
हुई जब हम लोग रोमानिया में फ्लाइट में बैठ गए तब लगा अपने देश पहुंच जाएंगे। आज घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल यूक्रेन से लौटे चारों छात्र आज मुख्यमंत्री उनका हालचाल लेने के लिए लखनऊ बुलाया है। उन्हीं के बुलावे पे आज चारों छात्र लखनऊ के लिए रवाना हुए। केंद्र और राज्य सरकार से वहाँ सकुशल निकालने के लिए धन्यवाद दिया। देखिए, गोरखपुर के 71 छात्र वहाँ पर रहे। जो सूचना प्राप्त हुई थी 71 बच्चे हैं वहाँ से, जिसमें से 40 बच्चे गोरखपुर लौट आए हैं और काफ़ी बच्चे आज कल में लौटने के उसमें हैं, बोर्ड कर गए हैं वे लोग और वहाँ की एम्बेसी के कांटेक्ट में आ चुके हैं। तो धीरे धीरे सभी छात्र जो गोरखपुर के हैं वो जल्द ही गोरखपुर आ जाएंगे। अच्छा, कितने छात्र वापस आए हैं? 40 आ गए हैं, 40 छात्र आ गए हैं और आज 9 लोग बोर्ड कर रहे हैं वहाँ पे। बाकी लोग भी धीरे धीरे जैसे जैसे फ्लाइट में अकोमोडेशन प्राप्त हो रहा है एम्बेसी की सहायता से, वे सभी लोग धीरे धीरे गोरखपुर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।